हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही चैनल गेट सेट गो स्टडी में। आज देखेंगे टेस्ट पेपर 19। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरित लोक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरित लोक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घास्थि में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घास्थि में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? इसमें सभी होगा। गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, सभी में लैक्टोज शक्कर प्रतिशत अधिक होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया का। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया का। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। लीची में खाए जाने वाला भाग है एरिल। लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी लुएनहोक ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी लुएनहोक ने। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परकंद।
लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल। पेल्याग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन। पेल्याग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? पलिया को। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? पलिया को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो और लड़की जब पैदा होगी XX गुणसूत्र होगा उसमें। लड़की में XX और लड़का में XY गुणसूत्र। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा में खर्राटे भरते समय। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा में खर्राटे भरते समय। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? लंदन में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है दाया आलिंद। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है दाया आलिंद। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण। जीवाणु का कौन सा रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही। अगर चैलेंज सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।